अपने बच्चों को मोटिवेट करो, खुद को मोटिवेट करो, अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छू जाओगे, आप कुछ बहुत बड़ा जिंदगी में कर डालोगे। अब मोटिवेट करने के बाद भी हमने देखा कि यार बंदा मोटिवेट तो हो तो गया लेकिन काम नहीं कर पा रहा। बट बचपन में तो बड़े धक्के लगाए हमने अंकल आंटियों की गाड़ियों को भी, गाड़ियां रुक गई हैं। तो वो जो धक्का है वो मोटिवेशन है। वो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ दिनों के लिए। कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो हफ्ते 10 दिन के लिए रह जाता है। कोई अपनी जॉब की प्रमोशन की फाइट मार रहा है तो प्रमोशन हो गई तब तक रह जाता है, या प्रमोशन नहीं हुई तब तक रह जाता है। कि आपने सोचा तो बहुत कुछ, बट जमीनी एक्शन पे क्या। दिमाग तो आपका मोटिवेट 1 सेकंड में हो सकता है। दिमाग तो ऐसा है, आप सोचो अमेरिका पहुंच गया, बट अब फिजिकली तो टिकट बुक करानी पड़ेगी, वीजा लगेगा, कोरोना चल रहा है तो वैक्सीनेटेड हो या नहीं, RT-PCR हुआ है या नहीं। उसी तरह आपने सोचा मैं हो जाऊंगा पतला, आपने सोच लिया आज से बंद। उसके बाद दोपहर को जब खाने की खुशबू आई घर में तो क्या हुआ मोटिवेशन का। फिर एंथनी रॉबिन्स की बुक में कहीं लिखा हुआ है उन्होंने कि हैबिट्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय मोटिवेशन के। तो मोटिवेशन का रोल है बट इससे ज्यादा नहीं है। तो मोटिवेशन जो है वो आपको एक विंडो देता है, या तो आप इमीडिएटली एक्शन ले लो, जो नाइकी के एड में जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जस्ट डू इट, या फिर आप 24 घंटे में एक्शन ले लो। बट अगर आपने 3 दिन क्रॉस कर दिए तो मोटिवेशन का जो वीडियो का असर था, किताब पढ़ने का असर था, अगर हमारे वीडियो से भी कोई मोटिवेट हो जाता है तो वो असर 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो सोरियासिस जिस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, वो मेरे को एक अच्छी हैबिट डेवलप करने से, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से, होल बेस्ड प्लांट फूड खाने से वो मेरी चली गई। तो ये हैबिट से इतना फायदा हुआ। मोटिवेशन के लिए हम वो कोई काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में जो हम पहले किया नहीं करते थे, इसलिए हमें धक्का मारने की जरूरत पड़ रही है। तो हमें हिचकिचाहट होती है, उसके लिए हमें एक पुश की जरूरत होती है। हमने वीडियो भी देख लिया, हम पुश हो गए और जिंदगी आगे चल पड़ी, बहुत बढ़िया। बट अगर उसको हमें अपनी जिंदगी में उतारना है तो हमें एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। सिस्टम का मतलब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली बार बार होता रहे। सिस्टम का मतलब चाहे एग्जांपल है टाइम टेबल, कि आप डेली उसके ऊपर एक एक्शन ले रहे हो, और डेली जब वो एक्शन लेते रहोगे तो उसका रिजल्टेंट जो आने वाला है, जो उसका आउटकम आने वाला है, वो काफी बड़ा होता है। क्या हैबिट्स में गड़बड़ क्या होती है? आपकी बहुत अच्छी हैबिट है, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दिया, आपने वेट लॉस कर दिया, फिर दिवाली आ गई। दिवाली में आपने एक दिन मना किया, दूसरे दिन मना किया, फिर वाइफ इमोशनल हो गई कि अब मेरा करवा चौथ है, आप मेरे साथ खाना नहीं खाओगे, ये नहीं खाओगे, मेरे हाथ से गुलाब जामुन नहीं खाओगे, तो आप खाओगे। आपके पास कोई ऑप्शन बची है क्या? अगर आपने एक दिन हैबिट छोड़ी तो 90% चांसेस हैं कि आप दोबारा करने लगोगे। 2 दिन छोड़ी तो 67% चांसेस हैं। उसके बाद तो ड्रामेटिकली इतनी बुरी तरह गिरते हैं कि अगर आपने नहीं किया लगातार हफ्ता, 15 दिन या महीना, तो आप भूल भी जाओगे आप ऐसा करते थे। देश की सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, 2 साल का टाइम लगता है। आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, इसमें भी 2 साल का टाइम लगता है। आप नई नौकरी में ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, आप उसी जॉब में रहेंगे, तो उसमें भी 2 साल का टाइम लगता है। आपका यूट्यूब चैनल चलेगा या नहीं चलेगा, इसका भी 1-2 साल में पता लगेगा। तो ये जो 2 साल का फिगर है ना, बड़ा मैजिकल है एक्चुअली। स्टार्ट समवेयर फ्रॉम 6 मंथ्स, गोज अप टू 2 ईयर्स। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें उस चीज़ को लगातार ही करते रहना पड़ेगा। चैलेंज तब आता है कि जब आपको हैबिट को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर ना हो, सिस्टम ना हो। तो जैसे ही वो सिस्टम ब्रेक होता है और आपका मोटिवेशन डाउन होता है, तो वेट लॉस हो, सेविंग हो, खर्चा करना हो, सोशल रिलेशनशिप्स हो, वो सब कुछ ब्रेक होगा। कोई भी चीज़ जो है अगर आपको लगता है कि वो कुछ नयापन देगी तो आपके ना बल्ब जल जाते हैं दिमाग के, जो 10 गुना ज़्यादा होता है। और जब वो चीज़ हो जाती है तो एक ही बल्ब जलता है। इसका मतलब ये है कि जब आप सपना देखते हैं कि हम कश्मीर घूमने जाएंगे या हम नई गाड़ी लेंगे, आपको 10 टाइम्स ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जब एक्चुअली वो चीज़ हैपन हो जाती है। और जब वो खत्म हो जाती है तो कई बार ये भी सोचना पड़ जाता है कि इतनी मज़ेदार थी भी क्या। हैबिट में ना 4 पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है आपको वो दिखना चाहिए। जैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं टाइम पे सो जाऊँ तो आपका फ़ोन आपको नहीं दिखना चाहिए, वो आपके बेडरूम से बाहर होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं आप एक्सरसाइज करें तो बेड के साथ ही आपके जूते पड़े होने चाहिए, तो वो जूते दिखने चाहिए ताकि आप उनको उठाएं और एक्सरसाइज करने चले जाएं। फिर वो चीज़ ना आपके अंदर इच्छा जागृत करे। जैसे आपने चॉकलेट देखी तो मुंह में पानी आ गया, या आपने अपनी वाइफ को सुंदर ड्रेस में देखा तो आपको कुछ हो गया। मतलब वो क्रेविंग, आपका दानव मानव जो भी है वो जाग पड़ा। या तो आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे कि मैं नहीं खा रहा, उठाओ मठियाँ यहाँ से। तो आपने क्या किया, वो उस क्यू को गायब कर दिया, नजर नहीं आ रहा। या आपने फोन उठा के रख दिया, या आपने सारे ड्रेस रख दी कि आज मैंने कल रनिंग पे जाना है, और 4 दोस्तों को भी अनाउंस कर दिया आपकी, और आपने व्हाट्सएप पे भी लिख दिया मैं आ रहा हूँ। फिर आप नहीं आएंगे तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो आप इस रेपुटेशन के चक्कर में ही पॉजिटिवली या नेगेटिवली वो काम कर देंगे। अगर वो करना ईजी होगा तो वो जल्दी हो जाएगा। मोटिवेशन आपको पुश कर रहा था, सिस्टम में ब्रेक डाउन हो रहा था, बट जो लाइफस्टाइल है वो आपको बार बार सिस्टम में जाने के लिए वो खींच रहा है आपको कि तू आजा सिस्टम में, तू आजा सिस्टम में। मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड whenever you want to change your habit. Once you change your habit और उसके रिजल्ट्स आप रीप अप करने लगते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आइडेंटिटी और आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। नमस्ते दोस्तों, मोटिवेशन के ऊपर तो हमारे भी वीडियो और इंटरनेट पे, यूट्यूब पे ढेरों वीडियो, ढेरों आर्टिकल मिलते हैं कि ज़िंदगी के अंदर अगर दोस्तों कुछ बड़ा बनना है, अपने बच्चों को मोटिवेट करो, खुद को मोटिवेट करो,
अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छू जाओगे, आप बहुत बड़ा ज़िंदगी में कर डालोगे। अब मोटिवेट करने के बाद भी हमने देखा कि यार बंदा मोटिवेट तो हो तो गया लेकिन काम नहीं कर पा रहा। फिर वीडियोस आ गए, भैया आपको अपने आप को बदलना है, अगर अपने आप को नहीं बदला, अपनी आदतों को नहीं बदला तो आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। तो देखा कि यार हैबिट्स, इसका मतलब डेली वो काम को कैसे करा जाए। एक बार, 2 बार, 10 बार तो कर लिया जाता है, लेकिन ज़िंदगी के अंदर वो कैसे उतारा जाए। तो फिर कंसेप्ट आया कि आपको अपनी आइडेंटिटी को बदलना है, आपने अपने लाइफस्टाइल को ही चेंज कर देना है। अब दोस्तों हमने तो ये अपने लाइफ प्रिंसिपल का एक हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, जिसके अंदर 25 मेंबर्स हैं। उसमें हमने करके देखा, वहाँ तो हमें मैजिकल रिजल्ट मिले, लेकिन जब तक हम ये आर्टिकल्स और वीडियोस देख रहे थे तब तक हम भी वही डेडलॉक, मतलब लास्ट में आके रुक जाते थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे उससे। तो मैं डॉक्टर राजीव से आज रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मोटिवेशन, हैबिट, लाइफस्टाइल या जो कहते हैं सेल्फ आइडेंटिटी, ये है क्या और इसको अचीव कैसे किया जाए। क्योंकि ये वीडियोस के अंदर जो बताया गया, पढ़ाया गया वो गलत नहीं है, लेकिन जहाँ पर आकर आप फंस जाते हो उससे आगे जाने का रास्ता ये नहीं बता पाते। तो आज हम डॉक्टर राजीव से उस बारे में बात करेंगे। देखो गौरव, ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे अपने दिल के बड़े करीब है, क्योंकि बचपन में मैं ना मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता था, जहाँ खासकर एंथनी रॉबिन्स की बुक्स पढ़ने के बाद। फिर एंथनी रॉबिन्स की बुक में कहीं लिखा हुआ है उन्होंने कि हैबिट्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बजाय मोटिवेशन के। तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा और मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई भी किया। उसके बाद और भी गहरी चीज़ आई कि लाइफस्टाइल या आइडेंटिटी, आप खुद को कैसा देखते हैं। तो अब ये तीनों शब्द तो बड़े भारी भरकम से हो जाते हैं और ख़ासकर जो है तीनों इम्पॉर्टेंट भी हैं। जैसे आप गाड़ी चलाएंगे तो पहली गियर में ही चलाएंगे, ठीक है ना। तो आप धक्का मारेंगा। कई बार ऐसा होता है, अंकल जी का स्कूटर बचपन में आपको ध्यान होगा गाड़ियाँ रुक जाती थी, आजकल तो ऐसी गाड़ियाँ नहीं होती, बट बचपन में तो बड़े धक्के लगाए हमने अंकल आंटियों की गाड़ियों को भी कि गाड़ियाँ रुक गई हैं। तो वो जो धक्का है वो मोटिवेशन है। वो कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ दिनों के लिए, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो हफ्ते 10 दिन के लिए रह जाता है, कोई अपनी जॉब की प्रमोशन की फ़ाइट मार रहा है तो प्रमोशन हो गई तब तक रह जाता है, या प्रमोशन नहीं हुई तब तक रह जाता है। किसी की भाई की शादी है या किसी की अपनी शादी है तो वज़न कम करने के लिए, मुझे याद है मेरी दीदी, जब हम तो खैर 5-6 साल के थे, उनकी शादी थी तो वो थोड़ी हैवी थी, तो उन्होंने जो उनका सरकारी नौकरी थी 12 मंजिल के ऑफिस में 12 मंजिल पैदल चलना शुरू कर दिया, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना। उसके बाद उनका वज़न भी कम हो गया शादी के बाद। बट दीदी अब तो सास बन गई हैं, उनकी बहू भी है, बेटी की भी शादी होगी, बट अभी भी वो वैसी हैं। तो उस टाइम वो मोटिवेट हुई, वो पतली हुई, उसके बाद फिर मोटी हो गई। तो कैरियर में ग्रोथ के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, वो सेशन कराने आए, मोटिवेट हो गए और मोटिवेशन के बाद फिर अपनी पुरानी हैबिट्स में चले गए। तो धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि मोटिवेशन जो है वो एक पुश है, वो एक धक्का है, वो काम करता है, बट उसका काम वहीं ख़त्म हो जाता है। जैसे फर्स्ट गियर में तो आप 500 किलोमीटर की लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले हैं तो आप फर्स्ट गियर में तो नहीं जाने वाले ना, लेकिन जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट गियर में जाएंगे। कभी बैक मारनी होगी तो भी वो फर्स्ट गियर की पावर होती है, बल्कि कई बार तो ये बोला जाता है कि बैक गियर में ज़्यादा पावर होती है। और अगर आपने चढ़ाई पे गाड़ी चढ़नी है, हिल स्टेशन पे चले गए तो फर्स्ट गियर लगाएंगे, उसके बाद तो गियर सेकंड थर्ड में आ जाएगा अगर लंबा जाना है, अगर आपको लंबा जाना है ज़िंदगी में। तो अगर आपको ज़िंदगी में लंबा जाना है तो मोटिवेशन से कुछ ज़्यादा चाहिए। तो मोटिवेशन बिल्कुल भी गलत नहीं है, बहुत अच्छा है, बट बहुत ओवररेटेड है। बदल डालो अपनी ज़िंदगी, तुमने ये नहीं किया तो क्या किया। मतलब ऐसे लगता है कि वो यूट्यूबर जो है वो भाड़ के ना स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। और इसके बाद मैंने कई पेशेंट भी देखे, अब पेशेंट भी देखिए कैसे कि आपको सुन के थोड़ा मतलब डिफरेंट सा लगेगा कि मैंने एक पेशेंट देखा, उसने बोला ना मैं इमेजिन करता हूँ, सीक्रेट बुक आई, मतलब मैं तो सीक्रेट का फ़ैन नहीं हूँ, और ब्रेन ट्रेसी जी तो बहुत खुंदक खाते हैं सीक्रेट वाली से, बहुत बड़े राइटर हैं। तो उसमें क्या है कि इमेजिनेशन की बहुत बात हुई, फैंटेसी की बहुत बात हुई, लेकिन एक्शन की बात नहीं हुई। कि आपने सोचा तो बहुत कुछ, बट ज़मीनी एक्शन पे क्या। दिमाग तो आपका मोटिवेट 1 सेकंड में हो सकता है, दिमाग तो ऐसा है, आप सोचो अमेरिका पहुंच गया, बट अब फिजिकली तो टिकट बुक करानी पड़ेगी, वीज़ा लगेगा, कोरोना चल रहा है तो वैक्सीनेटेड हो या नहीं, RT-PCR हुआ है या नहीं। उसी तरह आपने सोचा मैं हो जाऊंगा पतला, आपने सोच लिया, आज से बंद। उसके बाद दोपहर को जब खाने की खुशबू आई घर में तो क्या हुआ मोटिवेशन का, फिर कश्मकश शुरू होगी, फिर लड़ाई शुरू होगी। तो मोटिवेशन का रोल है, बट इससे ज़्यादा नहीं है और बहुत ओवररेटेड है। और हमारी जनरेशन में तो ये मोटिवेशन का बम्बू ज़्यादा होता था।
अब जो बच्चे हैं वो समझने लगे हैं कि ये जो स्पीकर्स है ना ये भी फेक है। वो इतना ज़्यादा कर रहे होते हैं कि उसको आप पूरा दिन मेंटेन ही नहीं कर सकते उस एनर्जी को। हाँ मतलब वीडियोस में उनकी बातें सही होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब हम करने चलते हैं तो रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा होता। आप दोबारा से उस वीडियो को 3 महीने बाद देखोगे कि हाँ यार सोचा तो था मैंने। इसका मतलब फंडा ना एप्लीकेबल नहीं है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होता। हाँ, उसमें मैं ये कहूँगा कि धक्का मिल गया। और रिसर्च के हिसाब से अगर आप साइंस के हिसाब से जाएँ कि सपोज़ जैसे आप तो चलो थोड़े मोटे रहे हो, मैं तो काफ़ी मोटा रहा हूँ, तो किसी जैसे आपकी वाइफ ने आपको टोक दिया कि आज तो सांड लग रहे हो भाई जानम, तो आपको बुरी लग गई बात। अब रिसर्च के हिसाब से आपने उसी दिन एक्शन लेना शुरू कर दिया और उसको कंटिन्यू रखा तो वो मोटिवेशन काम करेगा, मतलब हैबिट बन गया अल्टीमेटली। तो वो 72 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने कुछ नहीं किया, पुराने लोगों को याद होगा अगर चिट्ठी डालने के लिए मम्मी ने दी थी और वो पड़ी रह गई तो वो पड़ी रह गई, 3 महीने बाद मिलती है। कई बार अब चिट्ठी चली गई तो मेल देख लो, अब मेल के बाद अब व्हाट्सएप का ज़माना आ गया। व्हाट्सएप में जो मैसेज नीचे चला गया, बल्कि आज ही वो हमारे फ्रेंड का एक मैसेज आया हुआ था कि एक मेंबर है उनको नए मेंबर ऐड करना है रन फॉर फन में, मैं भूल ही गया था। फिर मुझे वो रनिंग की बात हुई, फिर मुझे ध्यान आया, मैंने मैसेज स्क्रॉल डाउन किया, फिर वो मिले, मैंने उनको मैसेज किया, वो फटाफट जुड़ भी गए। बट सेकंड ट्रिगर आया। तो मोटिवेशन जो है वो आपको एक विंडो देता है, या तो आप इमीडिएटली एक्शन ले लो जो नाइकी के ऐड में है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जस्ट डू इट, या फिर आप 24 घंटे में एक्शन ले लो। बट अगर आपने 3 दिन क्रॉस कर दिए तो मोटिवेशन का जो वीडियो का असर था, किताब पढ़ने का असर था, अगर हमारे वीडियो से भी कोई मोटिवेट हो जाता है तो वो असर 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आता है हैबिट, क्योंकि मोटिवेशन क्या होता है, आपको पुश करता है, धक्का मारता है, या खुद को भी आप पुश ही कर रहे होते हो। और कई बार इतना पुश भी कर देते हो कि अब मेरे एक जानने वाले ने, मैं उसका नाम नहीं बोल नहीं सकता क्योंकि मेरी वीडियो देखता है तो पता लग जाएगा उसको, तो मैं नाम नहीं लूँगा या रिश्ता भी नहीं बताऊँगा। तो उन्होंने मोटिवेट होकर मुझसे रनिंग स्टार्ट की, अपना लिगामेंट ही तोड़वा लिया एक ही रनिंग में। अब इतना मोटिवेट होने की भी ज़रूरत नहीं है ना, पहले पूछ लेते मुझसे, वॉक ही कर लेते। अबे भाई हमारे तो भारी है, नींवें कच्ची हैं, तो अचानक जोर नहीं डालना चाहिए घुटनों पे। फर्स्ट यू शुड वॉक देन यू शुड रन। बट वो मोटिवेशन इतना ज़्यादा आ जाता है ना, दिमाग की बत्तियाँ जल जाती हैं, तो आप उसको मैच करना चाहते हैं, बॉडी रेडी नहीं है। जैसे आपने सोचा, किसी ने आपको समझाया कि आपको अपनी वाइफ से अच्छा रिलेशनशिप निभाना चाहिए, आप मोटिवेट हो गए, आपने फूल भी ले आए, ये भी कर लिया, और आप घर आए और आपने वाइफ को बोला ले ये डार्लिंग फूल, और चला जा तेरे को लंच पे डिनर पे ले जाते हैं। कहते डिनर छोड़ो, पहले अपनी माँ के बारे में बात करो मुझसे पहले। तो आपका तो सत्यानाश हो गया उस टाइम, मतलब भाड़ में गए फूल, भाड़ में गया सलाह डिनर, पहले इस पर बात करेंगे, भाड़ में गया वो वीडियो जिससे मोटिवेट हुआ था, या वो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट। तो इम्पॉर्टेंट क्या है एक्चुअली कि हमें वो पुश का इस्तेमाल करके उसको हैबिट में कन्वर्ट करना है। हैबिट के लिए हमें सिस्टम की ज़रूरत होगी, उसके तो आप खुद ही भगवान हो। तो जैसे हैबिट, मैं चाहूँगा हैबिट के बारे में आप ही बोलो पहले, उसके बाद में बात करता हूँ। जो आपने हैबिट्स चेंज किए हैं, जैसे ईटिंग हैबिट्स चेंज किए हैं, क्योंकि वेट तो हमेशा ही लोगों का एक चैलेंज रहता है, तो उसमें क्या क्या किया आपने और कैसे वो हैबिट डेवलप हुई। और जैसे आपने ही अब कोविड में अपने बच्चों के साथ आइसक्रीम पार्टी बनाई थी, जो कि वन ऑफ द आइकॉनिक पार्टी थी, उसकी पिक्स मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, और आपने ही अपने बच्चों की फ्रूट ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर दिया, एंड यू डिड इट विद इन 1 year ओनली एवरीथिंग। सो हाउ यू डिड इट वुड बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि हैबिट बनती कैसे है। पहले तो उस आइसक्रीम पार्टी का फ़ोटो भी भेज देना कपिल को ना, वो लगा देंगे मस्त। अगर श्योर। तो कोविड के टाइम्स में जब हम बाहर नहीं जा रहे थे तो बच्चों को संडेज़ खाने थे। मेरी डॉटर ना उस समय यूट्यूब वीडियोस देखती थी बहुत ज़्यादा, तो उसको संडे अब मैंने कहा संडे मतलब आइसक्रीम संडे 2-3 फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम एक ही साथ आपको खाने होते हैं, और उसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें डाल देते हैं बच्चे, कोई वेफर डालता है, कोई ब्राउनीज़ डालता है। अब मैंने तो एक आध बार ही खाया है, मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग वो कभी नहीं लगती आइसक्रीम, मतलब आई एम जस्ट एक्सेप्शन, अदरवाइज़ बाकी सब लोगों को आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि चलो लेट्स हैव इट इन अ फैमिली, कि हम सारे मिलके संडे बनाते हैं। तो जितनी उसके ऊपर छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी वो सब लेकर आए हम लोग। चॉकलेट्स होती हैं आजकल, बच्चे असॉर्टमेंट डालते हैं, मतलब मुझे तो सौंफ जैसी दिखती हैं, होता पता नहीं क्या नाम है, दिखती है बड़ी कलरफुल हैं, फोटोग्राफ में आप देख पाओगे। चोको पाइज़ एंड कुकीज़, ओरियोज़, जो लग सकता था, मैंने कहा आप सब ले आओ। और 3 आइसक्रीम के डिफरेंट फ्लेवर की ब्रिक्स हमने एक बड़ी प्लेट में, परात जिसे बोलते हैं, उसमें रखी, जिसमें आटा गूंथते हैं, उस परात में 3 आइसक्रीम की ब्रिक्स रखी, उसके नीचे 2 आइस पैक लगाए ताकि वो मेल्ट ना हो, और उसको फिर सजाया सारी फैमिली ने बैठकर।
और फिर सब ने स्पून्स लेकर एक साथ बैठ के उसको खाया, जैसे पुराने टाइम में खाते थे ना, जैसे गोश्त खाते होंगे या हम तरबूज खाते थे, बड़े वाले तरबूज आते थे उस समय, एक तरबूज काट के सारे उसके अंदर से स्पून से खाते थे। तो मुझे भी वो दिन याद आए और बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। उसके बाद बच्चों के फीडबैक ये थे था कि ये बेस्ट संडे आइसक्रीम है। और एक्चुअली वो सिर्फ उनको फ्लेवर से नहीं था, उनका वो जो प्लेजर जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था ना वो था। और वो बच्चों का ही नहीं एक्सपीरियंस था, वो हम सब बड़ों का भी सेम एक्सपीरियंस था। हम सब भी याद कर रहे थे कि हमने बचपन में कभी ऐसे खाया होगा। अब ये तो एक बात रही कि जब हम ऐसे भी एक्सपीरियंसेस बनाते हैं और ऐसे भी हैबिट्स बन सकती हैं कि जब हम उसको एक्टिविटी की तरह आप फैमिली के अंदर ले आते हो और ऐसे रिपीटेटिवली उसको कर सको। तो आपने क्या करा, सेम माइंडसेट के लोगों को जोड़ लिया कि हम ऐसी एक्टिविटी करेंगे। दूसरा था कि इस समय मेरा वज़न तो 11 किलो बढ़ चुका था, मैं 83 किलोग्राम पे था। अब हमें उस समय समझ में आया इंटरमिटेंट फास्टिंग डॉक्टर सौरभ जिंदल के थ्रू, और उसमें ये समझ में आया कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ प्लांट बेस्ड होल फूड खाना है, मतलब कलरफुल और रिफाइंड और ये सब चीज़ें छोड़नी है। आइसक्रीम, चॉकलेट्स, रिफाइंड फ्लोर्स, प्रोसेस्ड फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब छोड़नी है। हाँ, बच्चों के दांत भी खराब हो रहे थे। और सिर्फ बात यहीं पे नहीं थी, ये डीपर थी। डीपर ये थी कि जो प्लांट बेस्ड आप फूड खाएंगे तो उससे आपकी बहुत सारी बीमारियां चली जाती हैं, आपकी लॉन्जेविटी इंप्रूव होती है। बल्कि उसमें अगर मैं मेडिकली जोड़ूं तो ऑटो इम्यून डिसीज़ होते हैं, जो एलर्जी वाली चीज़ें होती हैं वो काफ़ी हद तक सेटल हो जाती हैं। जैसे आपने हमारे रनिंग वीडियो में सोरियासिस का एग्जांपल दिया था, बल्कि एक वीडियो भी हमने देखा था स्टार्टिंग में जूस वाला। खैर हम तो जूस प्रमोट नहीं करते एज ए रनिंग मतलब ईटिंग प्रोडक्ट, बट उसमें जूस से ही बंदे ने काफ़ी सारा वज़न कम कर लिया था, क्योंकि उसमें फाइटो न्यूट्रिएंट और ये सब होता है, तो एलर्जी कम हो जाती है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में जोड़ों के दर्द, अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इस तरह की चीज़ें हैं। इवन जो बच्चे जिनको एक्ने होते हैं, जिनको मुहासे होते हैं, तो अगर वो जंक फूड खाना कम कर देते हैं तो उनके मुहासे सही हो जाते हैं। अगर वो अपनी स्किन को स्मूथ चाहते हैं, कोई मॉडलिंग करना चाहता है, कोई भी स्मार्ट बनना चाहता है, आजकल इंस्टाग्राम पे फ़ोटो के लिए भी बच्चे स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए रात को टाइम पे सोना और एक्सरसाइज करना और हेल्दी खाना, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, सही बात है। तो मैं आता हूँ कि उस समय जब इस बात की एक तो सबसे पहले मैंने वैल्यू समझी, इम्पोर्टेंस समझी, और मैंने फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करे, साथ में बैठ के देखे, तो वो लोग भी हैरान हो गए, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ दोनों तो साइंस बैकग्राउंड से हैं, दोनों हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं। मेरी मदर, उनको इंग्लिश तो समझ में आती नहीं थी, लेकिन मैंने हिंदी में उन्हें समझाया। और मेरी मदर डायबिटिक थी पिछले कई सालों से, और वो वाली डायबिटिक थे जो कहती दवाई नहीं खाऊंगी, बाकी मुझसे जो मर्जी करा ले, मैं अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सुबह की सैर, नहीं खाना मैं नहीं खाऊंगी, बट बेटा मुझे बचा ले दवाई से। शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल। लेकिन मेरे पापा बिल्कुल रिवर्स हैं, वो कहते हैं सब कुछ खाऊंगा, दवाइयाँ जितनी मर्जी बढ़ाते जा, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, जो मर्जी खिला, लेकिन मैं खाऊंगा सब कुछ। उनको अपनी नमकीन भी खानी है, उन्हें मीठा भी खाना है, उन्हें घर की मिठाइयाँ भी खानी है। तो ठीक है, दोनों की अलग पर्सनैलिटी। तो मदर को, मेरे को, मेरे ब्रदर अतुल को, फैमिली को, सबको ये बात समझ में आई। और हमने क्या करा, उसके बाद जो हम सब्जियां खाते थे उसके अंदर कलरफुल वेजिटेबल्स लानी चालू करी। बच्चों के लिए पहले जो बिस्किट और नमकीन की ऑप्शन होती थी, उसके लिए मैंने क्या करा, डेली मैं डिफरेंट फ्रूट्स लाता था। पहले क्या करते थे हम, एक ही फ्रूट आ गया, अब एक फ्रूट आप एक बार दो बार खाते थे। मैं भी ये पैटर्न देख रहा था कि उसको ना फिर पुश करना पड़ता है, मतलब ज़बरदस्ती ख़त्म करने के लिए खा रहे कि ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने क्या करा कि छोटे छोटे आधा किलो, एक किलो के सारे फ्रूट्स ले आए। और मौसमी जो फ्रूट होते थे उनको हम थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लाते थे, कि जैसे 2 किलो ले आओ। तरबूज है, एप्पल्स हैं, कस्टर्ड एप्पल है, लीची है, जो सिर्फ थोड़े दिन के लिए आते हैं, तो उनको हम 2-2, 3-3 किलो डेली ऐसे आता था। एंड आई फाउंड कि ऑब्जर्वेशन मेरी ये थी कि क्योंकि डिफरेंट फ्लेवर मिल रहे थे, तो उन्होंने स्नैक्स की जगह ये खाने चालू कर दिए। मैं भी छोटा था, मुझे भी यही आदत याद है। बच्चों की डाइट अच्छी होती है, उनको अगर आप डिफरेंट ऑप्शन देते हैं तो वो खाना, उनको ऑप्शन चाहिए एक्चुअली। उन्हें रोटी पसंद नहीं आती, उन्हें चावल दाल पसंद नहीं आती आजकल के बच्चों को, इसीलिए वो बार बार पिज़्ज़ा, बर्गर और ये चीज़ें मांगते हैं, फास्ट फूड, क्योंकि उन्हें डिफरेंट फ्लेवर चाहिए होते हैं। अब खाने के अंदर भी मेरे को तो ये सरप्राइजिंग लगा जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर डिफरेंट रेसिपीज़ देखी, सीखी, और जो मेरी बेटी ने मुझे कहना पसंद चालू कर दिया कि पापा आप सॉटे वेजिटेबल्स बनाओगे तो मुझे देना, क्योंकि उसके अंदर सॉटे वेजिटेबल्स में उसे पास्ता का टेस्ट आता था उसको। अरे गौरव, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि एक दो बार मेरा खाना खाया, बच्चों ने कहते ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रागी की रोटी ये भी मज़ेदार है। तो हाँ, मतलब आई कैन रिलेट टू दिस थिंग, इट हैपेंड इन माई फैमिली ऑल्सो, और मेरे बच्चों ने भी वेट लूज़ किया।
तो दोस्तों हमने क्या करा कि हमने उसी चीज़ को भी इंटरेस्टिंग बनाना चालू कर दिया। इंटरेस्टिंग नॉट ओनली इन फॉर्म ऑफ टेस्ट, इन फॉर्म ऑफ कलर्स, इन फॉर्म ऑफ फ्लेवर्स, इन फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस, कि हम सारे साथ बैठ के खाते हैं, साथ में वैरायटी भी इंक्लूड हो गई इसके। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि डाइटिंग का नाम आते ही लोगों को लौकी की सब्जी और उबले हुए आलू। एग्जैक्टली यही होता है कि आपको कुछ नहीं खाना, तो उसके लिए आपको चाहिए बहुत सारा मोटिवेशन। हाँ, बट इसके लिए नहीं चाहिए, इसके लिए मोटिवेशन चाहिए ही नहीं। आपने जो खाना है, आपने तो इंटरेस्टिंग खाना खाना है। अब उसके लिए लेकिन थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ता है, थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ता है, जहाँ पर हम नहीं सोच पा रहे थे पहले, जो हमने इस बार करके देखा। इनोवेशन और क्रिएशन से हमने क्या करा, सेम ही खाने की रेसिपीज़ को हेल्दी वे में बनाना चालू कर दिया। मैं आपको कल ही का इंटरेस्टिंग एग्जांपल बनाऊं। मम्मी पिछले 3 दिन से एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि रागी और बाजरे के आटे को, क्योंकि उसकी थोड़ी हार्ड रोटी बनती है, सॉफ्ट कैसे बनाया जाए। शी फाउंड अ रेसिपी कि आप पानी को थोड़ा सा उबालो और उसके अंदर आटा डाल दोगे अगर, और गैस बंद कर दोगे, तो वही रोटी सॉफ्ट बन जाती है। एंड शी वाज शेयरिंग दिस विद मी, और हम कल मज़े लेके सॉफ्ट रोटियाँ खा रहे थे। तो इनोवेशन। आपकी मम्मी का वजन तो बताओ पहले, आंटी का कितना कम हो गया है? मेरी मदर का 15 किलो वजन कम हुआ है पिछले 3 महीने में। मेरा वजन 13 किलो कम हुआ है पिछले 4-5 महीने के 5 महीने में। 150 दिन हो गए मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए। तो इस सब के अंदर क्या हो रहा है कि 150 दिन से इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर मैं भूखा नहीं मर रहा हूँ। आई एम एन्जॉइंग मोर, आई एम ईटिंग मोर हेल्दी फूड, मोर कलरफुल फूड लाइक उसके अंदर फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, और उसके अंदर मेरा सोरियासिस चला गया है। मेरी दोनों एल्बोज़ के ऊपर सोरियासिस के अर्ली लक्षण आ गए थे यहाँ पर। और अगर क्योंकि आज तो क्लोज़अप है कैमरा, तो यू कैन सी यहाँ पे से भी चले गए हैं, और मैं वो फ़ोटोग्राफ्स शेयर भी कर दूँगा हमारे कपिल जी के साथ। तो यहाँ से भी चले गए, यहाँ पे बल्कि रेड पैचेस आ गए थे दोनों तरफ। अब मेरी थोड़ी सी फिंगर्स पे भी आ गए थे यहाँ पर, अभी थोड़ा सा रह गया बस लास्टली। तो सोरियासिस जिस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, वो मेरे को एक अच्छी हैबिट डेवलप करने से, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से, होल बेस्ड प्लांट फूड खाने से वो मेरी चली गई। तो ये हैबिट से इतना फ़ायदा हुआ जो आपने मुझसे कहा था कि ये एक्सपीरियंस शेयर करें। अब इसके आगे की जर्नी आप बताइए कि देखो। हाँ, अब मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि जब आप कोई हैबिट बनाते हैं, जैसे मैं अपने दोस्त का एग्जांपल लेता हूँ, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है नवीन, जो अब प्रोफेसर है पीजीआई चंडीगढ़ में। तो उसकी हैबिट थी, कॉलेज में हम बड़ा उसको छेड़ते थे, एक तरह से तंग करते थे, बट वो फिर भी वो बंदा रोज़ पढ़ता था। मतलब अगर हम मूवी भी देख के आए हैं, और शिमला में जो शो होता था मूवी का, वो रात को होता था 10 से 1, तो 1 बजे शो ख़त्म होगा और आप पैदल वापस आओगे। शिमला में कॉलेज है, और वो बाइक से दूर पड़ता था, पैदल नज़दीक पड़ता था, मॉल रोड से हमारा हॉस्टल। तो 1:30 बजे आप पहुंचोगे। तो इमेजिन करो, आप 1:30 बजे बैठ के किताब पढ़ रहे हो और आपको कोई डंडा भी नहीं है, कोई पेपर भी नहीं आ रहा। तो वो पढ़ता था। और उसके बाद हुआ क्या, सबसे पहले पीजी में एडमिशन भी उसी का हुआ, सुपर स्पेशलाइजेशन भी उसी ने की, और जब पीजीआई चंडीगढ़ में भी उसका एडमिशन हुआ, 60 या 70 पीडियाट्रिशियन थे, टॉप पे वही था। तो वो क्या है, हैबिट है एक तरह से, आइडेंटिटी का पार्ट भी है, जो आगे अब मैं बात करूँगा। तो हैबिट का मतलब है कि मोटिवेशन के लिए हम वो कोई काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जो हम पहले किया नहीं करते थे, इसलिए हमें धक्का मारने की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे हमने डिसाइड किया हम वज़न कम करेंगे, हमने डिसाइड किया हम पैसे बचाएंगे, हमने डिसाइड किया हम अपनी ग्रोथ के लिए कोई नया कोर्स करेंगे, हमने डिसाइड किया कि चलो हमने लाइफ प्रिंसिपल का सोशल इंटीग्रेशन का वीडियो देखा है तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे। तो हमें हिचकिचाहट होती है, उसके लिए हमें एक पुश की ज़रूरत होती है। तो हमने वीडियो भी देख लिया, हम पुश हो गए और ज़िंदगी आगे चल पड़ी, बहुत बढ़िया। बट अगर उसको हमें अपनी ज़िंदगी में उतारना है तो हमें एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। सिस्टम का मतलब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली बार बार होता रहे। जैसे आपने दूध वाले को बोला कि भैया रोज़ दूध देना है, आपने न्यूज़पेपर वाले को बोला कि आपने रोज़ न्यूज़पेपर लगाना है, और कितनी जगह आपका क्रेडिट कार्ड लगा है, उनका एक सिस्टम है, आपको पता ही नहीं है। आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे कटते जा रहे हैं। जैसे हमारे फ्रेंड ही डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने हैबिट्स ही छोड़ दी, नेटफ्लिक्स छोड़ दिया, प्राइम अमेज़ॉन छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उनकी बेटी पैदा हो गई। तो पहले वो टीवी देखते थे और टीवी पे वो ये सब मूवीज़ देख लेते थे। अब उनके पास पहले टाइम कम होता है, दोनों ही प्रोफेशनल हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो उनका जो बचा हुआ टाइम है वो सारा बेटी पे चला जाता है। बट जो अमेज़ॉन प्राइम वाले वो तो स्मार्ट हैं, उनकी ये जो सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं एवरी मंथ या एवरी ईयर अपने आप ही कट जाते हैं। तो जब तक उन्होंने रियलाइज़ किया तो उनके कई हज़ार रुपये ऑलरेडी खर्च हो चुके थे। तो क्योंकि वो हैबिट में ना, वो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का ये तो नुकसान हो रहा है बट फ़ायदा भी होता है। ऑटोमेटिक में क्या है, जैसे रनिंग हैबिट है एक तरह से, आप भाग रहे हैं,
आपको सोचना नहीं पड़ रहा कि कल सुबह जाना है या नहीं जाना। जैसे आप टाइम टेबल बनाते हैं स्कूल में हैबिट फॉर्म करने के लिए, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हैबिट जो होती है हमारे दिमाग का लोड कम कर देती है, हमारा एक सिस्टम बन जाता है और कम एनर्जी में हम मैक्सिमम आउटपुट दे पाते हैं। बट हैबिट जो है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। मोटिवेशन की तरह वो ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दिन तो निकाल लिए 50 पुशअप, उसके बाद आपसे पुशअप्स ही नहीं निकाले जा रहे अगले 2 हफ्ते के लिए, तो इट वाज पार्ट ऑफ मोटिवेशन। जबकि मिनी हैबिट्स करके बुक भी आती है, तो उसमें क्या है, जैसे आपने 2 पुशअप, मैंने खुद किया ऐसा कि मैं जवानी में तो 100 पुशअप निकाल लेता था, बाद में निकलने बंद हो गए, तो मैंने 2 पुशअप से स्टार्ट किया और 2 पुशअप से मैं 80 पे आ गया, और उसके बाद मेरी फिर छूट गई, तो अब दोबारा स्टार्ट किया है। तो 2 से 80 मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं 80 पे आ जाऊँगा इस उम्र में, कि 80 पुशअप निकलने लगेंगे और बॉडी बनने लगेगी। बट वो पॉसिबल कैसे हो पाया कि 2 पुशअप रोज़ करने हैं। जब आप 2 पुशअप रोज़ करते हो तो हफ्ते 15 दिन में आपको लगता है चलो 4 कर लेते हैं, फिर 5 कर लेते हैं, फिर 10 कर लेते हैं। इवन रनिंग की ही बात करें, जिसका हमारा अपना चैनल भी है, कि हमने स्टार्ट किया कि 5 किलोमीटर वॉक करेंगे, फिर 10 किलोमीटर वॉक की, फिर हाफ मैराथन का पता लगा, फिर फुल मैराथन का पता लगा, फिर आयरन मैन का पता लगा, फिर हाफ आयरन मैन की, फिर फुल आयरन मैन अटैम्प्ट की। तो उसी तरह यूट्यूब वीडियो की भी बात करें, वीडियोज़ की भी बात करें, ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक की, तो हमने एक वीडियो शूट किया, दूसरा वीडियो शूट किया, तीसरा वीडियो शूट किया, सोचा 10-15 वीडियो बनाएंगे, बस बहुत है। अब वो 500 से ऊपर वीडियो हो चुके हैं। दैट इज़ पार्ट ऑफ हैबिट। उसमें ये है कि आपने से एक सिस्टम बन गया कि जैसे अब शूट ही करना होता है तो एक फ़ोन करना होता है, कपिल आ जाना, शूट करना है, टॉपिक्स पहले से रेडी हैं, एडिटिंग ऐसी होगी, तो वो सारा एक सिस्टम काम कर रहा है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड हैबिट। कोई सवाल है गौरव, आप पूछ लीजिए, या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो? हाँ, मैं हैबिट्स के अंदर ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि हैबिट्स के अंदर आप जिस मोटिवेशन को आपने पिक किया और अगर हैबिट में डेवलप करना चाहते हैं तो उसका डेली, जैसे डॉक्टर राजीव ने आपने भी शेयर किया ना, कि उसका एक एक्शन आप सिस्टम में डाल दोगे। सिस्टम का मतलब चाहे एग्जांपल है टाइम टेबल, कि आप डेली उसके ऊपर एक एक्शन ले रहे हो, और डेली जब वो एक्शन लेते रहोगे तो उसका रिजल्टेंट जो आने वाला है, जो उसका आउटकम आने वाला है, जो परिणाम होगा, वो काफ़ी बड़ा होता है जहाँ से आप स्टार्ट करते हो। उसमें वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग लग जाएगी, बट उसके लिए आपको 5-7 साल, 10 साल, केवल 2-3 साल में भी हो सकता है वेट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मतलब जहाँ से आप चलते हैं और जहाँ पर आप पहुँचोगे 1 साल बाद या 6 महीने बाद, उसके बीच में अच्छा खासा गैप हो जाता है। तीसरा हम इसके ऊपर कह रहे थे कि एक आपने बात की थी आइडेंटिटी, उसके ऊपर आप थोड़ा सा ऐड। हाँ गौरव, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं हैबिट्स के बारे में शेयर करना चाहूँगा। हैबिट्स में गड़बड़ कहाँ होती है? मोटिवेशन में तो हमने डिटेल में समझ लिया, हैबिट्स में गड़बड़ क्या होती है? आपकी बहुत अच्छी हैबिट है, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दिया, आपने वेट लॉस कर दिया, फिर दिवाली आ गई, दिवाली पे आपने एक दिन मना किया, दूसरे दिन मना किया, फिर वाइफ इमोशनल हो गई कि अब मेरा करवा चौथ है, आप मेरे साथ खाना नहीं खाओगे, ये नहीं खाओगे, मेरे हाथ से गुलाब जामुन नहीं खाओगे, तो आप खाओगे, आपके पास कोई ऑप्शन बची है क्या? इवन कल मेरे अपनी टीम के प्यून्स का बर्थडे था और मेरी अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन थी एक साथ दिवाली पार्टी के साथ, तो अब मैं अपने प्यून्स के बर्थडे पे अगर केक नहीं खाऊंगा तो उनका इमोशंस हर्ट हो जाएंगे, तो मुझे खाना ही पड़ेगा। क्या केक खा के मुझे मज़ा आया? ऑफ कोर्स मज़ा आया। तो कई बार क्या होता है, अगर वो पैटर्न रिसर्च में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपने एक दिन हैबिट छोड़ी तो 90% चांसेस हैं कि आप दोबारा करने लगोगे, 2 दिन छोड़ी तो 67% चांसेस हैं। उसके बाद तो ड्रामेटिकली इतनी बुरी तरह गिरते हैं कि अगर आपने नहीं किया लगातार हफ्ता, 15 दिन या महीना, तो आप भूल भी जाओगे आप ऐसा करते थे। तभी ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोग जो वेट कम कर लेते हैं उसके बाद वेट जो है उनका 6, बल्कि रिसर्च तो ये कहती है कि जिनका 6 महीने में वज़न कम होता है, आप अभी उसी ब्रैकेट में है, मेरा तो 5 साल हो चुके, तो 6 महीने में जिनका वज़न कम होता है 90% चांसेस होते हैं कि उनका दोबारा बढ़ जाएगा, बट आप उस ब्रैकेट में रहेंगे नहीं क्योंकि आपका पहले उससे साल पहले था नहीं। ठीक है, मजाक करने के लिए कह रहा था, बट वैसे साइंटिफिकली ये सच है। और जो लोग 2 साल या उससे ज़्यादा टाइम लगाते हैं वज़न कम करने के लिए, उनकी हैबिट बन चुकी होती है। बट उसमें भी मैं आपको प्रैक्टिकली फ़नी एग्जांपल दूं या रियलिस्टिक भी, शादी चलेगी या नहीं चलेगी 2 साल का टाइम लगता है, देश की सरकार चलेगी या नहीं चलेगी 2 साल का टाइम लगता है, आपका बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा इसमें भी 2 साल का टाइम लगता है, आप नई नौकरी में ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, आप उसी जॉब में रहेंगे, तो उसमें भी 2 साल का टाइम लगता है, आपका यूट्यूब चैनल चलेगा या नहीं चलेगा इसका भी 1-2 साल में पता लगेगा। तो ये जो 2 साल का फिगर है ना, बड़ा मैजिकल है एक्चुअली। स्टार्ट समवेयर फ्रॉम 6 months, इट गोज़ अप टू 2 years।
इवन अगर आपको म्यूचुअल फंड में सेविंग और ये सब भी करना है तो आपको 5 से 10 साल का समय लगता है, 15 से 20 साल का समय लगता है, तो उसमें तो ज़ीरो ऐड हो जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें उस चीज़ को लगातार ही करते रहना पड़ेगा। उसमें अगर किसी वजह से ब्रेक आ जाता है, अब आपने सिस्टम बनाया, आपने उसको फॉलो किया, आप अकेले हैं तो आप ऐसा कर पाएंगे। अब यहाँ क्या हुआ, लकीली आंटी का वज़न कम हो गया, आपकी वाइफ तो पहले से ही फिटनेस में अच्छी थी, ठीक है, बच्चों ने उसको टेकअप कर लिया और इन्जॉयमेंट के पार्ट ऑफ में टेकअप कर लिया, तो आपकी तो चल निकली। लेकिन ज़्यादातर लोगों की चल निकलती नहीं है ना। जैसे मैं अपना एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। मैं 9:30 बजे सो जाता हूँ और सुबह 5-6 बजे उठ जाता हूँ, कभी 4 बजे उठ जाता हूँ, कभी 5 बजे उठ जाता हूँ। मेरे बच्चे तो नहीं सोते हैं, मुझे तो पता ही नहीं होता वो कब सोते हैं। कई बार जब मैं सुबह उठता हूँ तो वो सोने जा रहे होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि रात को आँख खुल गई नेचर्स कॉल की वजह से 2-3 बजे, तो बच्चे जगह हुए हैं तो चलो 1 घंटा उनसे गप्पे मार ली, वो सोने गए, हम फिर से सोने गए, फिर हम 2 घंटे बाद उठ गए। तो चैलेंज तब आता है कि जब आपको हैबिट को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर ना हो, सिस्टम ना हो। तो जैसे ही वो सिस्टम ब्रेक होता है और आपका मोटिवेशन डाउन होता है, तो वेट लॉस हो, सेविंग हो, खर्चा करना हो, सोशल रिलेशनशिप्स हो, वो सब कुछ ब्रेक हो जाता है। जैसे सिटी चेंज हुई, आपके रिश्ते ही ख़त्म हो गए। बिल्कुल एविडेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा होता है ऐसा, बिल्कुल। तो हैबिट की प्रॉब्लम यहाँ आती है। वहाँ पे आता है तीसरा और इम्पॉर्टेंट शब्द, वो है आइडेंटिटी और लाइफस्टाइल। उससे पहले हैबिट की एक इम्पॉर्टेंट हम साइंटिफिक टेक ले लेते हैं। उसमें 4 वर्ड्स आते हैं, क्यू, फिर उसके बाद क्रेविंग, रिवॉर्ड, रिस्पॉन्स। तो हमारी हैबिट्स डेवलप कैसे होती हैं? ऐसा क्या होता है कि मतलब पेशेंट भी बोलते हैं, हमारे साथ खुद भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं हुआ, कि आप यूट्यूब देखने लगे, उसके बाद आप ऐसे 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 करते रहे और आपको मज़ा भी नहीं आ रहा, आपको नींद भी आ रही है, आपको सो जाना चाहिए, फिर भी आप नहीं सो रहे। तो उसमें रीज़न क्या होता है? डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहा है और नॉवेल्टी फैक्टर होता है। नॉवेल्टी फैक्टर मतलब ऐप्स डिज़ाइन ही ऐसी होती हैं ये, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल के एल्गोरिथम हो। कई लोगों को तो अपनी ईमेल से बहुत एडिक्शन होता है, मुझे तो नहीं है, बट जिनको होता है उनको होता है। तो उसमें क्या है कि कोई भी चीज़ जो है, अगर आपको लगता है कि वो कुछ नयापन देगी, तो आपके ना बल्ब जल जाते हैं दिमाग के, जो 10 गुना ज़्यादा होते हैं। मतलब आप इस तरह समझ लीजिए कि 10 बल्ब जल जाते हैं आपके, और जब वो चीज़ हो जाती है तो एक ही बल्ब जलता है। इसका मतलब ये है कि जब आप सपना देखते हैं कि हम कश्मीर घूमने जाएंगे या हम नई गाड़ी लेंगे, तो आपको 10 टाइम्स ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जब एक्चुअली वो चीज़ हैपन हो जाती है। और जब वो ख़त्म हो जाती है तो कई बार ये भी सोचने पड़ जाते हैं कि कितनी मज़ेदार थी भी क्या। हाँ, इतनी प्रिपरेशन करी इसकी। तो उसमें बेटर ये होता है कि आप एक नेक्स्ट हॉलीडे पहले ही प्लान कर लें, नहीं तो आपका वो जो पैटर्न है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए अब जैसे क्या हुआ रिसेंटली, जैसे लाइफ शेयरिंग, हमारा जो लाइफ प्रिंसिपल का जो ग्रुप है उसमें शेयर किया हमारे साथ कि उनके हस्बैंड की मदर आई हुई थी। तो मदर ने हमेशा अपने बेटे के लिए मट्ठियाँ बनाती थी। अब वो तो डॉक्टर सौरव की बात हो रही है एक्चुअली, तो अब वो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के भगवान है हमारे। उन्होंने तो पता नहीं कितने हज़ारों लोगों का, लाखों लोगों का फ़ायदा कर दिया है वजन लॉस करके। तो उनकी मम्मी ने मट्ठियाँ बना दी और वो फ्रूट्स की जगह डाइनिंग टेबल पे मट्ठियाँ आ गई। हाँ, वो मतलब उसमें ये है कि पर्टिकुलर एक फेस्टिवल पे जो वो पर्टिकुलरली एक मीठी मट्ठी बनाती थी मदर बचपन में, वो उन्होंने उसी दिन बना के रख दी और डाइनिंग टेबल पे सजा के रख दी थी। तो उसके बाद क्या है, वो डॉक्टर सौरभ जो नो शुगर चैलेंज चला रहे हैं, जिसका हम भी पार्ट हैं, और उसके बाद वो मट्ठी पे मट्ठी चढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि बचपन की यादें आ रही हैं। तो क्यों का मतलब, जैसे मुझे अभी भी याद है, मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे बोला कि एक ख़ास चीज़ खरीदी, आप घर ज़रूर आना। मैंने कहा पता नहीं क्या ले लिया इसने, मैंने कहा कोई गाड़ी वाड़ी ले ली होगी भाई। पता लगा था उसने दारू की बार खरीदी थी। मैंने कहा हे भगवान, शुगर है ऊपर से दारू की बार खरीद ली इसने, और बुला भी साइकियाट्रिस्ट को रहा है जो छुड़वाने के पैसे लेता है, पीने के लिए तो पैसे देता ही नहीं कभी क्योंकि मैं तो ड्रिंक करता नहीं हूँ। तो तब मुझे ये लगा कि असल में सबसे हैबिट में ना 4 पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है आपको वो दिखना चाहिए। जैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं टाइम पे सो जाऊँ तो आपका फ़ोन आपको नहीं दिखना चाहिए, वो आपके बेडरूम से बाहर होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं आप एक्सरसाइज करें तो बेड के साथ ही आपके जूते पड़े होने चाहिए, तो वो जूते दिखने चाहिए ताकि आप उनको उठाएं और एक्सरसाइज करने चले जाएं। फिर वो चीज़ ना आपके अंदर इच्छा जागृत करे। जैसे आपने चॉकलेट देखी तो मुंह में पानी आ गया, या आपने अपनी वाइफ को सुंदर ड्रेस में देखा तो आपको कुछ हो गया, तो मतलब वो क्रेविंग, आपका दानव मानव जो भी है वो जाग पड़ा।
खाने वाला या कुछ भी खाने वाला है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगला स्टेप आता है कि आपने कुछ किया, आपने एक्शन लिया। या तो आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे कि मैं नहीं खा रहा, उठाओ मठियाँ यहाँ से। तो आपने क्या किया, वो उस क्यू को गायब कर दिया, नज़र नहीं आ रहा। या आपने फ़ोन उठा के रख दिया, या आपने सारे ड्रेस रख दी कि आज मैंने कल रनिंग पे जाना है, और 4 दोस्तों को भी अनाउंस कर दिया। अब आपकी और आपने व्हाट्सएप पे भी लिख दिया मैं आ रहा हूँ। फिर आप नहीं आएंगे तो आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो आप इस रेपुटेशन के चक्कर में ही पॉजिटिवली या नेगेटिवली वो काम कर देंगे। जब वो काम करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स आएगा। अगर उसका रिस्पॉन्स सेटिस्फाइंग होगा, अच्छा लगेगा आपको, नहीं सॉरी, अगर वो करना ईजी होगा तो वो जल्दी हो जाएगा। उसमें वो वाला स्टेप आएगा कि अगर पुशअप्स आप बोलोगे कि मैं 50 करूँगा, तो आपने एक दिन कर दिए, तो फिर आप अगले 2-4 हफ्ते या महीना या शायद ज़िंदगी में कभी करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आपने 2 पुशअप्स किए और वो रिस्पॉन्स ईजी है, तो ऐप्स क्या करती हैं, जब आपसे पैसे लेने होते हैं तो वो तो फटाफट हो जाता है। रिफंड में अच्छी ऐप्स तो अमेज़ॉन वगैरह आराम से देती हैं, बट बाकी तो नाक को चने चपवा देती। बिल्कुल बिल्कुल। कि जब आपको पैसे देने होते हैं तो कोई नहीं पूछता, बैंक कोई आइडेंटिफिकेशन कुछ नहीं। लेकिन जब आपको पैसे लेने होते हैं तो बहुत कुछ पूछता है। तो स्टेप जो है वो इजी की जगह डिफ़िकल्ट करने होते हैं। बल्कि जेम्स क्लियर की जो बुक है उसमें तो उन्होंने कहा है कि अगर आपको टीवी देखना है और आपको दिक्कत आती है तो टीवी को हटा दो, उसको पैक कर दो, फिर अनपैक करो, फिर लगाओ। मतलब मुश्किल कर दो उस काम को ना। हाँ, मतलब उसके अंदर एग्जांपल ये था कि अगर आपको टीवी देखने की बुरी आदत है और चेंज करना चाहते हो, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं उसकी सारी वायर्स निकाल देता हूँ। पावर केबल निकाल दी, और उसकी स्मार्ट टीवी है तो उसकी इंटरनेट वायर निकाल दी। उसके अलावा जो उसका रिमोट है उसको उसके अंदर से उसके सेल्स निकाल दिए, जो बैटरीज होती हैं, और अब उसको ड्रॉअर के अंदर बंद कर दिया। तो अब टीवी ऑन करने के लिए आपको पहले बैटरी लगाओगे रिमोट के अंदर, सारी सेटअप करोगे वायर्स, और तब चलाओगे, तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है। उस चक्कर में आप टीवी देखने का मन ही नहीं करता कई बार, तो यार इतना दोबारा करना पड़ेगा, लीव इट। तो ये हो गया आपका रिस्पॉन्स जो मुश्किल हो गया। मतलब उसके बाद है रिवॉर्ड, मतलब क्या आपको खुशी मिलती है या दुख होता है। कई बार मोटिवेशनल वीडियोस में क्या होता है, लोगों को बड़ा दुख होता है क्योंकि वो मोटिवेट हो जाते हैं, उसके बाद जो वो कर नहीं पाते उनको गिल्ट फीलिंग होती है। या फिर आपने जो कहा कि टारगेट ही बड़ा रख लिया, 50 पुशअप लगा लिए, अब उसको कर तो लेगा लेकिन रिवॉर्ड फीलिंग नहीं आएगी। अदर ये आएगा, दर्द बड़े दिन तक हो रहे हैं, पहले दिन तो करा कि हाँ कर लिया, और दर्द 3 दिन होते कहता अगली बार दोबारा नहीं करूँगा, सॉरी। तो इसलिए जो रिवॉर्ड है वो सेटिस्फाइंग होना चाहिए। इसके बावजूद भी लोचा है। लोचा ये है कि जब आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, या आपके फ्रेंड सपोर्ट नहीं कर रहे, या आपने कोई नया ग्रुप नहीं बनाया जहाँ पे सपोर्ट आपको मिल रही है, उसमें जो है आपका हैबिट को ब्रेक करके दोबारा बैड हैबिट्स में जाना जो है बहुत ही आसान है। जैसे अगर आप स्मैक वाले होते हैं, जो लोग स्मैक पीते हैं, मैं तो साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो अगर वो उस गली से भी गुजरते हैं जहाँ से वो स्मैक ख़रीदा करते थे, तो उनके अंदर से क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है, उनको फिज़िकल डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो जाती हैं जो उनको कभी हुई नहीं होती। जैसे मुझे याद है एक और एग्ज़ाम्पल, मेरा अच्छे पेशेंट है वो, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जो कॉलेज का क्रश था वो उनके पड़ोस में आ गई है, तब से उनकी लाइफ में उथल पुथल हो गई है, उनकी रातों की नींद उड़ गई है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैंने कहा भैया या तो उसका घर चेंज करा दो बात करके, या खुद का कर लो। क्यों रोज मिल रहा है, क्रेविंग रोज हो रही है, रिस्पॉन्स अब बंदा करे या ना करे। अब रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग होगा या ख़तरनाक होगा वो तो। उसके बाद आता है अगला वर्ड है लाइफस्टाइल या आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, जैसे गौरव और मैं यहाँ दोनों रिलेट कर सकते हैं। हमारी आइडेंटिटी है वी आर रनर्स। अगर कोविड था तो भी एक्सरसाइज हो रही है, कोविड नहीं था तो भी एक्सरसाइज हो रही है, कोई इवेंट आ रहा है तब भी कोई एक्सरसाइज हो रही है। बल्कि एक वीडियो है मैराथन जो रनिंग करते हैं वो देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन हाफ मैराथन एंड फुल मैराथन। तो उसमें 1-2 कमेंट्स तो ऐसे भी आए थे कि आप बता रहे हो या डरा रहे हो। क्योंकि जब आपको हाफ मैराथन भागनी होती है तो आप सीजनली भाग सकते हो कि आपने हैबिट पकड़ी छोड़ी, पकड़ी छोड़ी। लेकिन जब आप मैराथन करते हो या आयरन मैन करते हो तो फिर वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, आपकी आइडेंटिटी है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर कैमरे में नज़र आता है तो ये जो मेरा फ़ोन का वो है वॉलपेपर, ये भी आयरन मैन का लोगो है एक्चुअली। तो ये मुझे हमेशा याद रहता है, फिर भी मैं इसे याद करना चाहता हूँ। और जो मेरा रूम है वो आपने देखा ही हुआ है, उसके पीछे भी लोगो लगा हुआ है। और अगर लोगों ने मेरे रनिंग वीडियोस देखे हों या ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक के लाइव भी देखे हों तो पीछे आयरन मैन का लोगो नज़र आएगा। तो वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। मतलब हिस्सा इस लेवल पे है कि मेरे अपने घर में भी मेरा एक्सरसाइज का रूम है, मेरे पिताजी के घर में भी पूरा एक्सरसाइज का सेटअप है।
और मैंने क्लिनिक में भी सेटअप रखा हुआ एक्सरसाइज करने। क्यों रखा आपने ये, मैं चाहूँगा ये बताओ। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि बीइंग अ साइकेट्रिस्ट ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं कि आपने अपने लिए भी इस तरह की चीज़ें फ़ोन के अंदर, अपने बैकड्रॉप के अंदर, बैकड्रॉप मतलब जो रूम है उसके पीछे लगाया हुआ है, हमेशा ही लगाते हो। और साथ में ये मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका जो आपने अपने एक्सरसाइज इक्विपमेंट घर पे, अपने फादर के घर पे, अपने क्लिनिक के अंदर, मतलब 3 जगह पे जहाँ पे आप ज़िंदगी स्पेंड करते हो 90% ऑफ टाइम्स, हॉलीडेज़ के अलावा। तो 90% बल्कि मैं तो इंटरेस्टिंग चीज़ भी कहूँगा, मेरे बेटे ने कहना शुरू कर दिया था कि पापा लगता है आप ना ज़्यादा ही रीसी हो गई है आपकी, ना ज़्यादा ही खर्चा कर रहे हो। इट वाज नॉट खर्चा, इसको बोलते हैं रीच, ये वर्ड भी उसी ने बताया था एक्चुअली। इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। योगा मैट में कितना खर्चा होगा, 2-4 डंबल में कितने पैसे खर्च हो जाएंगे आपके। तो उसमें क्या है कि जब भी आपका मन किया तब आपने एक्सरसाइज कर ली। सपोज़ आप सुबह लेट हो रहे थे, आप लेट उठे, जैसे कल ही मैं लेट हो गया था तो आज शूट हमारा लेट हो गया, तो एक्सरसाइज जो है वो मैं शाम को कर लेता हूँ। या मैं क्लिनिक पहुँच गया तो क्लिनिक में 15 मिनट का मुझे गैप मिला तो मैंने एक्सरसाइज कर ली, उसमें चाहे पुशअप्स कर लिए, स्क्वाट्स कर लिए, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी है कि मैं फ़िटनेस फ्री की रहा हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी यही है, डॉक्टर राजीव साइकियाट्रिस्ट फिटनेस फ्री। कईयों को ये अजीब लगे बट ये मेरी आइडेंटिटी है और मुझे ये शो ऑफ करने में मज़ा आता है कि डॉक्टर राजीव साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर राजीव रनर, डॉक्टर राजीव लाइफ कोच या लाइफ प्रिंसिपल। तो दिस इज़ माई आइडेंटिटी। मतलब ये वीडियोस बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे क्या होगा, मोटिवेशन के लिए चाहिए होता है आपको पुश, और हैबिट के लिए चाहिए होता है एक सिस्टम कि वो ऑटोमेटिक बन जाए। बट अगर सिस्टम में कहीं ब्रेकडाउन हो जाएगा तो वो सिस्टम ख़राब हो जाएगा, फिर दोबारा आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, दोबारा हैबिट बनानी पड़ेगी, या ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा कि वो आपको हेल्प करे। जैसे दोस्त होंगे जो आपको टोक दें कि आप सिगरेट नहीं पियोगे। बल्कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ऐड करूँगा। हमारा एक फ्रेंड था, हमारे में डील थी कि जो भी सिगरेट पिएगा उसको कूटेंगे। तो उसने सिगरेट पी, हमने कूट दिया उसका ब्लू ब्लैक। दोस्त कॉलेज में जैसे कूटते हैं, उसने हमारे से दोस्ती छोड़ दी, तो उसका सिस्टम ब्रेक हो गया, वो आज तक सिगरेट पीता है। अगर वो उस टाइम दोस्ती नहीं छोड़ता तो वो उसकी हैबिट नहीं बनती, तो उसने छोड़ दिया हमें गौरव। बट हम में से कोई नहीं पीता। मैं अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपनी फैमिली के अंदर ना इंटीग्रेटेड रखा हुआ है। इंटीग्रेशन कैसे करा हुआ है, इन सब चीज़ों को मिला के। वेइंग मशीन पहले डब्बे के अंदर पैक रहती थी, और डायबिटीज़ को जो घर में चेक करते हैं ना, मेरी मदर क्योंकि प्री डायबिटिक हैं, तो वो भी डब्बे में पैक रहती थी। 6 महीने साल में कभी कभार वेट चेक होता था। अब हमेशा वो वेइंग मशीन आपके यहाँ तो मैंने देखा ही है, मैंने भी उससे सीख के अपने घर के अंदर रख दी है, ड्राइंग रूम में, जो सब एक्सेस करते हैं। तो वहाँ पर वो दिन में कम से कम 5-5 बार सब अपना वजन चेक करते हैं। उससे क्या होता है, मोटिवेशन रिपीटेटिव रहता है। तो क्यू भी मिल गया, या मोटिवेशन मान लो आपको सामने। ऐसा है बेसिकली, सिंपल तीनों वर्ड्स हैं एक्चुअली, गौरव इंटर रिलेटेड है। मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आप मशीन को देख के मोटिवेट हुए और मशीन पे चढ़े। आप वो जो पराठा खाने वाले थे आप खा ही नहीं पाते, फिर आपने रेगुलरली ऐसा किया, आपका वेट कम हो गया, लोगों ने आपकी तारीफ़ करनी शुरू कर दी, तो आपकी हैबिट बन गई। उसके बाद आप हैंडसम हो गए, स्मार्ट हो गए, या ब्यूटीफुल हो गई, जो फीमेल्स हैं उनसे लोगों ने राय लेनी शुरू कर दी, उन्होंने दूसरों की हेल्प कर दी। अब आपका लाइफस्टाइल बन गया, अब आप चौड़ में आ गए। तो लाइफस्टाइल क्या है, आपकी आइडेंटिटी है। जैसे आपकी आइडेंटिटी है बीइंग ए रनर, या आपकी आइडेंटिटी है बीइंग ए डॉक्टर, या आपकी आइडेंटिटी है बीइंग ए सिस्टम मैन या डिटेलिंग पर्सन। जैसे मेरे बेटे का गुरु कौन है, गौरव, क्योंकि वो मेरे से डिटेलिंग में ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें क्या होता है, अब जैसे हमारी टेक्नोलॉजी का गुरु कौन है सब फ्रेंड्स का, गौरव, क्योंकि वो एप्पल के मेल्स को भी सब्सक्राइब करके रखता है, तो मेल्स भी आती हैं उसको कि नया अपडेट कौन सा आने वाला है। तो हमें फ़ोन ख़रीदना होता है तो हमें सोचना नहीं पड़ता, गौरव से पूछना होता है सिर्फ, क्योंकि गौरव की आइडेंटिटी है इज़ ए टेक्नोक्रेट, कि वो टेक्नोलॉजी के बारे में जानेगा, उसके बारे में मज़ा आएगा। तो हम वो काम कर रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है और उसे दिल से कर रहे हैं, और वही हम हमेशा करना भी चाहते थे। दिस इज़ व्हाट इज़ लाइफस्टाइल। तो जब आप लाइफस्टाइल के लेवल पे चले जाते हैं तो आपको पुल करता है आपका लाइफस्टाइल। मोटिवेशन आपको पुश कर रहा था, सिस्टम में ब्रेकडाउन हो रहा था, बट जो लाइफस्टाइल है वो आपको बार बार सिस्टम में जाने के लिए पुल कर रहा है। सॉरी, मतलब वो खींच रहा है आपको कि तू आजा सिस्टम में, तू आजा सिस्टम में। अब तू बाहर चला गया, आपको गिल्ट फीलिंग हो रही है कि मैंने क्यों नहीं एक्सरसाइज की। कोई आपको कुछ नहीं कह रहा, आप अकेले कमरे में भी आपको खालीपन महसूस हो रहा है कि यार एक्सरसाइज नहीं की, यार पेशेंट नहीं देखे, यार वीडियो नहीं बनाया, यार फैमिली को इस साल हॉलीडे नहीं लेके गए।
तो दिस इज़ व्हाट इज़ लाइफस्टाइल, कि हम तो ऐसे हैं, हम तो फैमिली वाले हैं, हम तो डिनर करने जाते हैं फैमिली के साथ। मैं एक और शेयर करता हूँ। मैंने आपकी तरह मैं भी नॉन अल्कोहलिक हूँ, तो शराब नहीं पीता, तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं नॉन अल्कोहलिक हूँ। तो मैं क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में, और वहाँ पर तो बहुत कॉमन है कॉर्पोरेट्स के अंदर महीने के अंदर 10-10, 20-20 बार पार्टीज़ होती हैं और सब शराब पीते थे। तो क्योंकि मैं नॉन अल्कोहलिक था और मैंने एक्चुअली बचपन से अपने आप को, आज 20 साल के कैरियर में वही आइडेंटिटी उस समय ना पता होते हुए भी वो मैंने लाइफस्टाइल के अंदर रखी हुई थी। तो कहते कोई शराब पी ले, 1 ढक्कन पी ले, 2 ड्रॉप पी ले, नहीं पीनी मतलब नहीं पीनी। तो वो मेरा लाइफस्टाइल ही था जिसकी वजह से आज तक मैं नॉन अल्कोहलिक रह पाया। अदरवाइज़ ये हैबिट तो क्या, मोटिवेशन तो बहुत था, पुश तो बहुत मिला। बल्कि मेरे को थोड़ा अच्छा एग्जांपल दे दिया आपने कि आपको वो लाइफस्टाइल पुल करता है उस सिचुएशन से बाहर निकल, आपको पुश की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों के लिए अगर कंक्लूड करना हो तो मोटिवेशन जो है वो हमें धक्का मार रहा है, वो पहला गियर है जो गाड़ी में होना चाहिए। ऐसी कोई गाड़ी नहीं होगी जिसमें सीधा सेकंड गियर होगा। मोटिवेशन इज़ रिक्वायर्ड व्हेन एवर यू वांट टू चेंज योर हैबिट। वंस यू चेंज योर हैबिट और उसके रिजल्ट्स आप रीप अप करने लगते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आइडेंटिटी और आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। तो अगर आप लाइफ में कोई लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स चाहते हैं, तो जैसे वही है, यूट्यूब वाले बोलते हैं कि 5 मिनट का वीडियो बनाओ, दोस्त भी यही बोलते हैं। ठीक है, फास्ट फूड ये सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट जब आप दिल से कोई रिश्ते निभाना चाहते हैं तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अगर आपको ज़िंदगी में भी बदलाव लाना है तो आपको ये वीडियो कई बार देखना पड़ेगा, एक बार वीडियो से बात नहीं बनने वाली है। बिकॉज वो उससे मोटिवेशन तो मिलेगा, पहला गियर तो लग जाएगा, और जब चौथा गियर लगेगा और गाड़ी टॉप स्पीड पे भागेगी और आप रूफ टॉप अगर गाड़ी में है, जो भी है, मतलब आप खड़े हो जाएंगे। या पुरानी हिंदी पिक्चरों में जैसे हीरो हीरोइन गाड़ी चलाते थे, सिर्फ शीशा लगा होता था आगे और छत नहीं होती थी, तो ठंडी ठंडी हवा आएगी, वो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में भी, वो जो गाना था ना, उड़े। तो उस तरह से आप उड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, समय लगेगा। मेरी तरफ से तो इतना ही। गौरव, अगर आपने कुछ ऐड कर। नहीं, मैं थैंक यू कहूँगा आपका, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने भी शुरुआत में देखे हैं मोटिवेशन के ऊपर, और मोटिवेट तो हो जाता था लेकिन काम कुछ नहीं हो पाता था लास्ट में। फिर हैबिट्स के ऊपर भी देखा, लेकिन हैबिट्स भी बनती थी और छूट जाती थी। वो तो मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास आप थे लाइफ प्रिंसिपल के, और मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने लाइफ के अंदर ये चेंज करना सिखाया कि जो हैबिट्स पहले चेंज नहीं होती थी। मेरी नेल बाइटिंग की हैबिट चेंज हो पाई। मैं पिछले 40 साल से इससे फाइट कर रहा था कि ये हैबिट कैसे बदलेगी। आई ट्राइड एवरीथिंग, पुटिंग अप मिर्चियाँ लगाना, नेल पेंट लगाना, बच्चों से कहना, फैमिली से कहना, सब फ्रेंड्स को बता देना कि टोक देना, फिर भी नहीं छूट रही थी। बट हाँ, जो इस तरह से आपने बताया कि जब आप हैबिट्स को लाइफस्टाइल आइडेंटिटी दे देते हो अपनी, तो उससे वो कैसे बदलाव आता है, और उसके अंदर आपको क्या छोटे छोटे बदलाव लेने होते हैं लाइफ के अंदर, चेंजेस क्या लाने होते हैं, वो भी आपने शेयर किया। तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच आपका। नमस्ते।